सितंबर 2024 कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का ये महीना। तो चलिए आइए जानते हैं। बात करें इनके सामान्य अवस्था की। यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इस महीने आपको कई मामलों में सावधानी रखनी होगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आपके करियर की बात करें तो नौकरी में स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी। काम में आपकी अति व्यवस्था रहेगी। काम के सिलसिले में दूसरे शहर और दूसरे देश की यात्रा के योग बनेंगे, जिससे आप थोड़ा थकान भी महसूस करेंगे, लेकिन यह आपके काम के लिए बेहद अनुकूल स्थिति लेकर आएगा। इसके अतिरिक्त व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा कोई न कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। कर से संबंधित कोई नोटिस भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। प्यार का माहौल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके रिश्ते के लिए समय उतार चढ़ाव बना रहने वाला है। जीवन साथी का झुकाव अपने परिजनों की ओर से ज्यादा होगा, जिससे आप दोनों के बीच रस्साकसी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सुनने में बुरी लगेगी। आप दोनों के संबंधों में तल्खियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सावधानी रखना बेहतर होगा और वाद विवाद से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। आप पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा पाएंगे और इसके अच्छे परिणाम स्वरूप अच्छे अंकों की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाएगा। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। धूप और छांव की स्थिति रहने वाली है। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। धार्मिक स्थलों की सैर भी करेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति भी बन सकती है। स्वास्थ्य में कुछ कष्ट आ सकते हैं। यदि आपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इसलिए सेहत के प्रति सावधानी रखना बेहद आवश्यक होगा। आर्थिक स्तर पर आमदनी बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ेंगे। उनके बीच संतुलन स्थापित करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बात करें इनके कार्य क्षेत्र की, करियर की दृष्टिकोण से महीना वैसे तो अनुकूलता ही दिख रहा है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप काम में अपना सर्वस्व लगाएंगे और अपना 100% योगदान देंगे, जिससे काम में आपकी स्थिति मजबूत होने लगी। आप काम के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ करेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाना, अलग अलग मीटिंग में जाना और विदेश यात्रा करना भी शामिल है। आप अति व्यवस्था के चलते परिवार से कुछ दूर हो सकते हैं, लेकिन यह आपके काम और करियर के लिए बढ़िया समय रहेगा। छोटे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी और वह आपके काम में प्रसन्न रहेंगे, और इसलिए समय समय पर आपको प्रोत्साहन भी देते रहना है। देश के विपरीत व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में अष्टम भाव में होंगे और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य महाराज दूसरे भाव में बैठकर शनि पर दृष्टि डालेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र के लोगों से कुछ अनबन हो सकती है और व्यापार में आपको दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। कर चोरी जैसे मामलों से बचकर रहना ही आपके लिए हितकारी होगा। तो बात करें कि आर्थिक विषय को लेकर, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है। जहां एक तरफ से दूसरे भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में रहेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। इसकी बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास बराबर आमदनी होगी। वह आमदनी आप भली प्रकार के प्रयोग भी करेंगे और बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी, यानी आप धन संचित करने में सफल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने मंगल बने रहने और अष्टम भाव में वक्री शनि की स्थिति के कारण खर्चों के योग भी लगातार बनने रहने वाले हैं। इस प्रकार कहें तो एक तरफ से पैसा आएगा तो दूसरी तरफ से पैसा जाने की भी योग बनेंगे। आपको अपने धन को सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। तो बात करें इनके स्वास्थ्य को लेकर, यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सावधानी रखने वाला महीना होगा। वैसे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और वक्री शनि अष्टम भाव में रहेंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का रवैया अपनाते हैं तो यह समय कोई बड़ी बीमारी को जन्म दिला सकता है, लेकिन अगर आप अपने दिनचर्या पर और अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान देते हैं तो फिर किसी बड़ी समस्या में फंसने से बचा जाएंगे
और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। आपको दूसरे के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए ताकि किसी तरह से चोट या दुर्घटना की संभावना ना रहे। बात करें इनके प्रेम या वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे हो सकता है कि आवश्यक कारणवश आपकी प्रियतम को किसी दूसरे शहर जाना पड़े और कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच दूरी हो। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम और सप्तम भाव को समान दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको यह लाभ होगा कि आपका प्रेम परिपक्व होगा। आप एक दूसरे के प्रति निर्भरता बढ़ाएंगे और एक दूसरे पर विश्वास जमाएंगे। भले ही कुछ समय के लिए आप इससे डर जाएं, लेकिन आपका प्यार इससे कम नहीं होगा, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी। आप प्रेम विवाह के लिए अग्रसर होंगे और अपने प्रियतम से प्रेम विवाह की बात कर सकते हैं, जो दोनों की रजामंदी से प्रेम विवाह की ओर बढ़ सकती है और आने वाले महीने में आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो बात करें कि पारिवारिक जीवन को लेकर, यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। दूसरे भाव के स्वामी महाराज दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे। यह एक अच्छी स्थिति है। इससे परिवार का यश बढ़ेगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा और सभी को यथा योग्य सम्मान और अधिकार की प्राप्ति होगी। परिवार में अनबन तो बना रहेगा, लेकिन वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर सूर्य महाराज को देखेंगे, जिससे आपसी खींचताना होने के भी योग बनेंगे। इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए। विशेष रूप से ससुराल पक्ष के लोगों से कहा-सुनी करने से बचें। महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य के तीसरे भाव में आ जाने स्थितियों में और सुधार होने की उम्मीद है। शुक्र महाराज 18 सितंबर से आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी है। इससे पारिवारिक जीवन में समरसता, प्रेम, अपनापन बढ़ेगा। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में आपकी माता जी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 23 सितंबर को बुध महाराज भी कन्या राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान होंगे। इसके लिए भाई बहनों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे, आपसी प्रेम की भावनाएं बढ़ेंगी। तो बात करें इनके उपाय को लेकर, आपको क्या इस महीने क्या उपाय अपनाने चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। श्री भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की तथा गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करें। चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी तर्जनी अंगुली में गुरुवार के दिन धारण करना आपके लिए लाभप्रद होगा। यह राशि फल आपकी चंद्र राशि पर आधारित था।